हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, देखिए शेयर मार्केट अभी कुछ दिन पहले बात करें, एक दो दिन पहले बहुत ज़्यादा गिरा। अगर आप अच्छे से इंडेक्स को फॉलो कर रहे होंगे तो निफ्टी स्मॉल कैप 2 दिन गिरा, ठीक है। इसके बाद एक दिन सबसे ज़्यादा लार्ज कैप गिरा। तो देखिए, आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का आप देखिए कि आपका म्यूचुअल फंड किस बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी बेंचमार्क गिरे आप वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा करें। ये एक ऐसा मार्केट चल रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो इसको कि बुल मार्केट है। और बुल मार्केट में होता क्या है कि आपको हर गिरावट पे, अगर आप खरीदारी देख रहे हैं तो हर गिरावट पे आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक। यानी कि खरीदने का भी इम्पैक्ट किस तरीके से होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो 1,000 रुपये करके 10 बार इन्वेस्ट करें। चाहे वो 1 महीना में इन्वेस्ट करें, चाहे वो 10 साल में इन्वेस्ट करें, इस तरीके से इन्वेस्ट करें। और अगर आप पहली बार शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, चूंकि ये बुल मार्केट चल रहा है और मार्केट में करेक्शन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस कंडीशन में आपको एक एसआईपी क्रिएट कर लेनी चाहिए। चाहे वो 100 रुपये से हो, चाहे वो 150 रुपये से हो, चाहे वो 500 की एसआईपी हो, चाहे फिर वो 1000 रुपीज़ की एसआईपी हो। इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कम बने, पर हाँ इतना ज़रूर बन जाएगा कि आपको निराश नहीं करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। मैं ये चीज़ें इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हर गिरावट पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, और इस वजह से भी साथ साथ बोल रहा हूँ कि भाई 25-26 जनवरी तक एक बार मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा। और इसके साथ साथ ये एक्सपेक्टेशन भी है, यानी कि 1 फरवरी के बाद, यानी कि बजट में हो सकता है कि बजट के दौरान मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, और उसके बाद में किसी अननेसेसरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से अगर मार्केट जोर से गिर सकता है। तो इस वजह से कोशिश करें कि बुल मार्केट में ज़्यादा पैसा मार्केट में ना डालें। अपने पैसे को मैक्सिमम कोशिश करें कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दें, और जैसे ही आपकी एसआईपी चल रही है वैसे उसको कंटिन्यूअसली चलने दो। अगर मार्केट में ज़्यादा किसी दिन गिरावट देखने को मिले, यानी कि आपके पोर्टफोलियो में 4-5% से अगर आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो गिर जाता है, तब आप अपने लमसम का छोटा सा पैसा निकाल करके इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिप्लॉय करते हैं। यही चीज़ लागू होती है आपकी शेयर्स के लिए भी, ठीक है। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने बहुत दिनों से इस म्यूचुअल फंड का रिव्यू लाना बनता था, और आज मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ इस म्यूचुअल फंड का। तो चलिए देखेंगे कि क्या इस म्यूचुअल फंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल गई हैं। क्या ये म्यूचुअल फंड अभी भी अच्छा है, इंटैक्ट है, किस तरीके से है। चलिए बात करेंगे। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 340 रुपये का है भाई। एसबीआई है तो देना ही पड़ेगा इतना। एक साल में बात करेंगे तो 38% का CAGR जो कि सफिशियंट है। 3 साल में 33% का, 5 साल में बात करेंगे तो 25% का, मैक्सिमम बात करेंगे 17% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर देखिए फ्लक्चुएशन देखने को आपको जरूर मिलेगी। यही फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से यहाँ पर बोला जाता है कि भाई लमसम करो, इधर बोलते हैं कि आप एसआईपी करो, इधर बोलेंगे कि एसआईपी करो, इधर बोलेंगे कि लमसम करो। होता क्या है, होता ये है कि भाई ना तो ये टॉप किसी को पता है, ना ही बॉटम किसी को पता है। बस एक चीज़ जरूर पता है कि मार्केट को ऊपर ही जाना है। तो जितना भी गिरावट आपको देखने को मिले वहाँ पर सिंपल है, आप लमसम एसआईपी जो करना है करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो मार्केट ऊपर ही जाना है मेरे भाई। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी से ये म्यूचुअल फंड आता है और टॉप पर बना हुआ है। दिनेश बालाचंद्रन साहब आपके पैसे को भली भांत बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर रहे हैं। 3 महीने में 13% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 23% का, 1 साल में 38% का, 3 साल में इन्होंने पैसे को डबल कर दिया है। 5 साल में अगर देखेंगे तो 216% का रिटर्न है, 10 साल में 492% का रिटर्न है। अभी देखिए, लोग कहेंगे यार 3 साल में पैसा डबल हो गया, फिक्स डिपॉजिट LIC से कई ज़्यादा बेटर है। मेरे भाई, आपको ये नहीं देखना होता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड किस तरीके से रिटर्न दे रहा है। आपको ये देखना चाहिए रादर देन कि भाई कौन सा म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न दे रहा है। 3 साल में डबल हुआ, 5 साल में 216%, 10 साल में 492%, यानी कि 138, 216, 492, यानी कि हर साल जैसे जैसे इस म्यूचुअल फंड ने टाइम दिया है वैसे वैसे इसका रिटर्न अच्छे से ऊपर चलते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसी चीज़ के लिए SBI जाना जाता है। रिस्क आपका म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। जो मैंने आज शुरू के 2 मिनट आपके सामने लिए वो इसी के लिए लिए थे। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार याद रखेंगे, SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1876 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, नेगेटिव में है, 0.61% का कैश होल्डिंग है, यानी कि ओवरड्राफ्ट है। S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। S&P BSE 500 इस बेंचमार्क को याद रखना।
ये बेंचमार्क जिस दिन 2% से ज़्यादा का या 1% से ज़्यादा का गिर जाए, आप वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। ठीक है, प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से आपसे एग्जिट लोड आएगा। वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी की एक बहुत अच्छी बात होती है कि इनका मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर पड़ा रहता है या इंडेक्स के अंदर पड़ा रहता है। तो देखिए निफ्टी 50 को इन्होंने टारगेट किया है, 8.66% पैसे को एलोकेट किया है निफ्टी 50 के अंदर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं, गेल, आईसीआईसी बैंक, कॉग्निजेंट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टोरेंट पावर, पंजाब नेशनल बैंक, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी, सिप्ला, इसके साथ साथ एक्सिस बैंक, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बायोकॉन, पेट्रोनेट एलएनजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एल्केम लैबोरेटरीज, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस, डिलीवरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसीसी, फेडरल बैंक, टाटा स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एनएमडीसी, एफएसएनई कॉमर्स वेंचर्स, इन्फोसिस, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल। टाटा मोटर्स पे नज़र रखो यार आप लोग। टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से टर्न अराउंड दिया है भाई साहब, किसी ज़माने में मैंने देख रखा है टाटा मोटर्स का शेयर 180 रुपये का, और आज देखो कहाँ घूम रहा है। अभी भी नज़र रखो, बहुत पोटेंशियल है टाटा मोटर्स के अंदर। सीईएससी, रामको सीमेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्पिरिट, ई पैम। यूनाइटेड स्पिरिट से याद आया, आपकी नज़र पिक्का दिल्ली पे भी होनी चाहिए, इंद्री, ई पैम सिस्टम्स, नोवोको विस्टास, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉप, कोफोर्ज, वोल्टास। वोल्टास तो यार 1200 रुपये से गिर के 600 650 तक आ गया और वापस से फिर से चलना स्टार्ट किया है, 1000 रुपये के ऊपर निकल गया है। वेंडेंट इंडिया, टेक महिंद्रा, आईटीसी, भारतीय एयरटेल, दीसा इंडिया, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी रिसेंटली आईपीओ आया था और पब्लिक के पास ज़्यादा इसकी होल्डिंग भी नहीं है, 3-3.5%। और जब ये आईपीओ आया था तब पब्लिक को इन्होंने ज़्यादा स्टेक दिया भी नहीं था, केवल 10% पोर्शन पब्लिक के लिए रखा था। और उसके बाद भी 7-8% लोग बेच के निकल गए, 3% के आसपास पब्लिक इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वहाँ पर 3% के आसपास ही पब्लिक दिख रही है। उसके बाद ये शेयर डबल हो गया, डबल होने के बाद से करीब करीब 20% 25% के आसपास करेक्ट भी हो चुका है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं पोर्ट इंडस्ट्रीज़ में तो अडानी के बाद दूसरा नंबर सबसे इन्हीं का लगता है भाई साहब, और एंट्री बैरियर भी है इनके बिजनेस में। टाटा मोटर्स के डीवीआर वगैरह भी हैं, प्रिज्म, जॉनसन। ये सारी कंपनी के बारे में जैसे कि मैंने आपसे बताया, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसे कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। क्यों बताया ऐसे शेयर्स के बारे में मेरे भाई? क्योंकि इन शेयर्स के अंदर पोटेंशियल नज़र आ रहा है, यही फंड मैनेजर ने देखा होगा। जब शेयर्स के अंदर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली आपका म्यूचुअल फंड तो आगे चलना ही चलना है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई साहब जब आप मेरे वीडियोस को देखते हो तो यहाँ पर आपको शेयर्स के बारे में भी नॉलेज मिलती है, साथ ही साथ आपके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, इन चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। अब देखिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड किन लोगों के लिए हो सकता है? जिनका एज 50-60 साल से ऊपर हो चुका है, जो रिटायर कर चुके हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड की दुनिया में या शेयर मार्केट की दुनिया में नए हैं, ऐसे लोगों को कॉन्ट्रा फंड का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा रिस्क इन्वॉल्व होता है, पर हाँ मैक्सिमम पैसा आपका चूँकि लार्ज कैप में जाता है, इस वजह से लॉन्ग टर्म में एक छोटा सा स्मॉल कैटेगरी का रिटर्न आपको मिल सकता है। एसबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो इसका तो भाई इंट्रोडक्शन देना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि भारत देश के अंदर टॉप की एएमसी यही है। 8,48,648 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 141 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नया साल चालू हो चुका है, अपने सभी रेजोल्यूशन को अच्छे से फॉलो करें, अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करें, अपने पैसे को 2 शेयर इधर 2 शेयर उधर 2 म्यूचुअल फंड इधर इस तरीके से लेकर के बर्बाद ना करें। अल्टीमेटली डिसिप्लिन के साथ काम करें और किसी भी शेयर के अंदर, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से पहले एक बार अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।